नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपी गंगा। मैं हूं स्नेहलता और देखिए, दिवाली से पहले ही अयोध्या सज धज के तैयार है। अयोध्या में दीपोत्सव की रौनक देखते ही बन रही है। कल की बात करें तो दीपोत्सव मनाया जाएगा, लेकिन अयोध्या की छटा जो है वो पहले से ही रंगीन है और आपको बस चमक ही चमक दिखाई देगी। लोग उस पल के इंतजार में हैं जब एक बार फिर अयोध्या को देखने के लिए दुनिया की निगाहें आकर के अयोध्या में टिक जाएंगी। हम आपको अयोध्या की हर तस्वीर दिखाएंगे, हर एक कोने में कैसी तैयारी है आपको बताएंगे और इसीलिए ग्राउंड की रिपोर्ट्स के लिए हमारे दो सहयोगी मौजूद हैं। और अभी फिलहाल हम सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी अवधेश का, जो स्टूडियो से अयोध्या तक का सफर तय कर चुके हैं और अब अयोध्या की हो रही तैयारियों की सारी डिटेल्स अयोध्या के अवधेश के पास है। जी अवधेश। धन्यवाद स्नेहा। तो दीपोत्सव की बात करें तो तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। राम की पैड़ी पर हम खड़े हैं, दिए सज चुके हैं और कल सुबह से उनमें तेल भरने का काम शुरू हो जाएगा। बस सीधे तस्वीर दिखा देते हैं, लेकिन आपको बता दें कि अयोध्या के कोने कोने की तस्वीर हम दिखाएंगे। हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे भी बने हुए हैं, गुंजन भी हमारे साथ बनी है, उनके पास भी चलेंगे, क्योंकि अयोध्या में केवल राम की पैड़ी पे ही नहीं, पूरे अयोध्या में दिए बिछाए जा रहे हैं। और जो 17 लाख का आंकड़ा है उनमें 15 लाख राम की पैड़ी का है, 2 लाख अयोध्या शहर का है, जहां पर मठ, मंदिर, चौराहे, नहर, चौक जो है वहां पर सजाया जाएगा। लेकिन राम की पैड़ी की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। घाट नंबर 12 पर इस वक्त हम मौजूद हैं। आप देखिए, दिए बिछाने का जो काम है वो पूरा हो चुका है। जो वॉलंटियर्स हैं वो अपनी जिम्मेदारी में लगे हैं, क्योंकि दियों को बिछाकर उनकी सुरक्षा करना भी जरूरी है, उनका क्रम बना रहे वो भी जरूरी है, और जो भी प्रोटोकॉल है इन दियों को लेकर उसको मेंटेन रखना भी जरूरी है। आप देखिए, वो तमाम वॉलंटियर्स आपको दिख रहे हैं, वो बैठे हुए हैं। इन पे दियों को बिछाया जा चुका है। जो दिए टूट गए हैं उन दियों को बदला जा रहा है। और कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, जो वॉलंटियर्स भी हैं, जो समन्वयक हैं, संयोजक हैं, जिनके कंधे पर जिम्मेदारी है, वो लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे बात करना भी जरूरी है। और देखिए, एक तस्वीर हम दिखा देते हैं उस पार की। ये सारे जो घाट हैं, उधर देखिए बड़ी संख्या में वॉलंटियर्स हैं, अपना काम कर रहे हैं। सरयू बह रही हैं बीच में और 22,000 लोगों की जो मेहनत है वो कल जगमगाएगी, एक नया रिकॉर्ड बनेगा। स्नेहा, ये बताएं कि क्या जिम्मेदारी है आपकी यहाँ पर और आपके घाट पर कितने दिए? देखिए, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को पूरे घाट की जिम्मेदारी दी गई है। हमारे साथ प्रोफेसर एस मिश्रा जी खड़े हैं, प्रकांड विद्वान मैथ के हैं, इनके नेतृत्व में काम चल रहा है। प्रोफेसर AP सिंह जी हैं, जिनके नेतृत्व में काम चल रहा है। कुलपति प्रोफेसर अखिलेश सर जी हैं, जिनके देखरेख में हो रहा है। 37 घाट बनाए गए हैं। हर घाटों पर अलग अलग क्रम अनुसार उनको काउंटिंग दी गई है। हमारे पास 95 दिए लगने हैं। गुरु जी के नेतृत्व में सारे दिए लग चुके हैं और मैं धन्यवाद दूंगा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को, जिन्होंने यहाँ जन्म लिया। हम लोग जो है आज इस पवित्र स्थान पर खड़े हैं। और पुनः मैं एक बार धन्यवाद दूंगा माननीय योगी आदित्यनाथ जी को, जिनके देख रेख में सनातन की वह पुरातन संस्कृति, जिस संस्कृति की लोग भूलना चाह रहे थे, उसको पुनर्जीवित करने का जो काम। गणित, आप गणित के प्रोफेसर और गणित का सारा काम है कि 37 घाट हैं, कहाँ कितने दिए बिछने, तो ये पूरा कैलकुलेशन कैसे हुआ? ये एक घाट एक समन्वयक को सौंपा गया है। इस तरह से 37 घाट हैं। आपने गणित की बात की तो एक छोटा ब्लॉक जो नीचे देख रहे हैं, ये 16 × 16 का बनाया गया है। 256 दीपक हैं एक ब्लॉक में। 256 दीपक, 56 दीपक हैं। तो हम ये एक घाट पर देख लेते हैं कि कितने ब्लॉक बने हैं, आसानी से उसकी गणना कर लेते हैं। क्या ब्लॉक की गिनती कितने ब्लॉक बने हैं? हाँ, तो एक घाट पर वेरी करता है, हर घाट से दूसरे घाट पर, हाँ, साइज पर डिपेंड करता है। बिल्कुल, वो तस्वीरें दिखाएंगे। और अब हम एक बार रुक कर लेते हैं अपने सहयोगियों का, क्योंकि ये तो राम की पैड़ी की तस्वीर है, पर पूरी अयोध्या जगमगा रही है। तो रुक करते हैं ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे का। वीरेश जी, इस वक्त आप कहां पर हैं और क्या वहां पर छटा है दीपोत्सव की तैयारियों की? देखिए अवधेश, मैं इस वक्त अयोध्या के शहर में हूं और शहर जब आप राम की पैड़ी में हैं, सरयू के किनारे हैं, तो वहाँ तो केंद्र बिंदु है और केंद्र बिंदु की खूबसूरती आपने दर्शकों को दिखाया। लेकिन ये शहर है अयोध्या का और इस अयोध्या शहर को दुल्हन की तरह सच में सजाया गया है। आप देखिए, सड़कों को ही देख लीजिए, इस नई नवेली सड़कें हैं, कहीं उबड़ खाबड़ तो कुछ है ही नहीं, केवल सरपट भाग रही ये गाड़ियाँ हैं और साथ ही साथ चूना, रंग रोगन पड़ा हुआ हर तरीके से ये सड़कें हैं। ये बैरिकेटिंग की गई है जिस पे कपड़े लगाए गए
हैं कि यहाँ भी कोई बांस बल्ली दिखे नहीं, खूबसूरती बरकरार रहे। हर जगह आप देखिए कि इस तरह के पोस्टर लगाए गए हैं दीपोत्सव का। कहीं नरेंद्र मोदी मुस्कुरा रहे हैं तो कहीं योगी आदित्यनाथ की मुस्कुराहट दिख रही है। बंदों अवधपुरी अति पावनी जैसी खूबसूरत पोस्टर जगह जगह पर लगाए गए हैं और कहीं कहीं रुद्राक्ष पहने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की का ये पोस्टर आपको देखने को मिलेगा। कहीं प्रभु श्री राम का ये पोस्टर आपको देखने को मिलेगा। जो आप देखिए, कहीं माँ सीता हैं तो कहीं लक्ष्मण हैं, तो पूरा अवधकुल है यहाँ पर। कहीं खूबसूरती का ये नज़ारा और हर जगह पुलिस फोर्स, अलर्टनेस, सतर्कता, प्रधानमंत्री का आगमन, मुख्यमंत्री वीवीआईपीज़ का आना और हर तरफ से एक उत्सुकता, एक जगमगाहट, एक इस तरीका कौतूहल कि आज प्रधानमंत्री आ रहे हैं। 2017 में मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ की सरकार हर वर्ष दीपोत्सव का आयोजन करती रही है और अपने ही आंकड़ों को निरंतर तोड़ने का काम करती रही है। कभी इतने हज़ार तो कभी इतने हज़ार, हर साल अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ने का काम योगी आदित्यनाथ की सरकार करती रही है। लेकिन डबल इंजन की सरकार में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों का दीपोत्सव में आगमन, ये प्रथम आगमन है, ये संयोग है और ऐसा संयोग पहली बार हो रहा है अयोध्या में। इस वजह से इस बार का दीपोत्सव थोड़ा बेहद खास है। और अवधेश, आप इसी वजह से दिल्ली से चलकर, नोएडा से चलकर आप आए भी हैं और ये हर जगह आप देखिए साफ सफाई के लिए अनाउंसमेंट हो रहा है नगर निगम अयोध्या की तरफ से कि आप सूखा कूड़ा कहीं और डालिए, गीला कूड़ा कहीं और डालिए। ये स्वच्छता, ये साफ सफाई का उद्घोष प्रधानमंत्री बनने के साथ ही नरेंद्र मोदी ने किया था, जिसका असर, इम्पैक्ट दिल्ली से चलकर अयोध्या की भूमि तक भी देखने को मिल रहा है। और साफ सफाई का आलम ये असर है दिख रहा है और वो जो तमाम चीजें हैं, शहर में जो बदलाव है, दीपोत्सव का जो रंग है वो दिख रहा है। आपके पास हम आएंगे। गुंजन भी हमारी सहयोगी बनी हुई है। गुंजन, आप इस वक्त कहां पर हैं और आपके आसपास किस तरीके की तैयारियां हैं? क्या कुछ हो रहा है भगवान राम के स्वागत में, प्रधानमंत्री के स्वागत में, मुख्यमंत्री के स्वागत में? बिल्कुल अवधेश, स्वागत के लिए तमाम तैयारियां की गई हैं। राम की पैड़ी से आपने तस्वीरें दिखाई, अयोध्या के बाजार से तस्वीरें वीरेश जी ने दिखाई, लेकिन राम की पैड़ी पर पहुंचने के लिए और अयोध्या के बाजार इस दूसरी रोड से जाने के बीच में मैं मौजूद हूं, यानी कि लता मंगेशकर चौक पर इस वक्त मैं मौजूद हूं। और यहाँ पर जो लोगों की आवाजाही है वो अब पहले की अपेक्षा बढ़ गई है, क्योंकि सुबह से ही लगातार हम यहाँ से कवर कर रहे हैं। तो सुबह इतना ज़्यादा लोगों का आना जाना नहीं था, क्योंकि शाम होते होते दीपोत्सव की अपनी छटा होती है, उसे देखने के लिए तैयारियाँ होती है, लेजर लाइट शो होता है, तो उसे देखने के लिए अब लोगों का आना यहाँ पर बढ़ चुका है। लेकिन आपको बता दूं, मैं इस तरफ कोई भी व्हीकल नहीं जा रहा है, रूट डाइवर्जन यहाँ पर कर दिया गया है। सुबह से ही यहाँ पर उत्तर प्रदेश पुलिस और पीएससी के जवान तैनात हैं, जो कि यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था को देख रहे हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, रूट डाइवर्जन को लेकर हर एक चौराहे पर अपनी अलग व्यवस्था की गई है। दूर दूर से यहाँ पर लोग आए हैं और साज सजावट की बात करें तो अपने आप में बेहद खूबसूरत है लता मंगेशकर चौक। हाल ही में यहाँ पर एक वीड़ा लगाया गया है, लेकिन उसके आसपास आप हर तरफ देखेंगे तो कई सारे बैनर लगाए गए हैं, जिसमें योगी आदित्यनाथ है, प्रधानमंत्री मोदी, और दीपोत्सव की झलक इस बार कैसी रहने वाली है और जो कार्यक्रम का शेड्यूल है वो यहाँ पर नजर आता है। एक महाराज जी भी हैं, अभी जब हम यहाँ पर गुजर रहे थे तो वो मुझे नजर आए, तो इन्हीं से जानते हैं, क्योंकि अयोध्या वासी बेहतर बता सकते हैं बदलती अयोध्या के बारे में, श्री राम के चरित्र के बारे में। ये हम अयोध्या वासियों का परम सौभाग्य है जो माननीय योगी जी और माननीय प्रधानमंत्री जी इतनी दिव्य भव्य दीपोत्सव मना रहे हैं। साथ में अयोध्या की जो व्यवस्था थी पहले की अपेक्षा बहुत ही बदल चुकी है। अयोध्या पहले ऐसी नहीं थी, तमाम तरह की कमियां हुआ करती थी। आज के समय में अयोध्या जिधर थी ऐसा लगता है स्वर्ग। हम लोगों को तो ऐसा अनुभव हो रहा है जैसे जब त्रेता युग में राम जी 14 वर्ष बाद लौटे थे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखे हैं कि रिपुराण जीती सुजस सूर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत। जब राम जी अयोध्या में लौटे, अयोध्या वासी इतने आनंदित हुए, इतने खुश हुए कि दीपोत्सव प्रारंभ हुआ। हम अयोध्या वासी बस एक, हमारे अयोध्या की एक प्रचलित भजन है, हम लोग हमेशा गुनगुनाया करते हैं अयोध्या की गलियों में कि हम लोग का सौभाग्य है कि मेरे राघव तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे बड़ी। मेरे राघव तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे बड़ी। और ऐसे नहीं मिला ये राम जी की सेवा करने का हम अयोध्या वासियों का। खुशनसीबी का जब गुल खिला,
तब कहीं जाके ये दर मिला हो, खुश नसीबी का जब गुल खिला, तब कहीं जाके ये दर मिला। 1 मिनट रुकना चाहूंगी महाराज जी, आप बड़े बढ़िया से सज के तैयार हो गए जी, किधर जा रहे हैं? जो गोवा गुटखा तलब पुकार मछली मीट खा के दिया जलाएगा, उनके बच्चे के खून पी जाऊंगा। अरे आप तो बहुत नाराज हैं यहाँ पर। ठीक है जी। तो देखिए यहाँ पर ये भी रंग अयोध्या में देखने को मिल रहा है। अयोध्या में ही पतन हो जाएगा, ये उनका कहना है। तो देखिए हर तरीके के लोग हैं यहाँ पर, अलग अलग वेशभूषा में हैं। यहाँ पर आपको संत भी मिलेंगे, दूर दूर से आए श्रद्धालु भी मिलेंगे, और यहाँ की जो तैयारियां हैं वो तैयारियां अपने आप में बेहद खास है। अवधेश बेहद अलौकिक है। बिल्कुल और गुंजन, इस और तरीके से जैसे संतों इस की बार बात तैयारी करें की तो गई है, संतों की इससे पहले परंपरा कभी ऐसी तैयारी नहीं। दधीची की भी रही है, संतों की परंपरा परशुराम की भी रही है। और ये तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे, देखिए नारेबाजी भी चल रही है, और जो तमाम घाट है वहां पर एक तरीके से कंपटीशन चलता है। एक बार उधर से नारेबाजी होती है तो एक बार इधर से नारेबाजी हो जाती है, और समझना मुश्किल हो जाता है कि जीत कौन रहा है, हार कौन रहा है। बताइए कि कैसी तैयारी चल रही है, और अभी बच गए लग रहा कुछ दिन? नहीं, तैयारी पूरी हो चुकी है हम लोगों की। और हमारे यहाँ पे भव्य आयोजन कराया गया है दीपोत्सव का। ये विश्व स्तर पर कराया जा रहा है और हम इसके हिस्सा हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, बहुत ही खुशी का विषय है। बड़ी मशक्कत है धूप में खड़े खड़े, क्या आप लोगों को मिला है निर्देश? कितना टाइम हो गया? हम लोग को बिछाते हुए कल और आज मिला के, और कल भी प्रोग्राम चलाया जाएगा ये दीप उत्सव का, और बत्ती और दीप का कार्यक्रम कल ही हो पाएगा। और हम लोग बहुत ही उत्साहित हैं सर यहाँ पे आकर, और बहुत ही। और आइए एक बार एक क्रम दिखा देते हैं हम आपको दीपकों का। ये देखिए किस तरीके से दीपक बिछाए गए हैं, और बाकायदा सब में काउंटिंग की है। देखिए 16 बाई 16 का ये ब्लॉक है, और ये सारे ब्लॉक 16 बाई 16 के हैं। 256 दिए एक ब्लॉक में होते हैं, और बड़ी इसमें गणित की ज़रूरत वाकई है। और आप देखिए जो रात को आपको मनोहर छटा देखने को मिलती है, ये लेज़र लाइट का पूरा सेटअप है। आप देखिए पानी के बीच में किस तरीके से सारी लाइटिंग लगी हुई, इक्विपमेंट्स लगे हैं, और आप ऊपर देखिए किस तरीके से जो मंदिर के गुंबद हैं वहाँ हैं, और कुछ इस बार आर्टिफिशियल गुंबद भी बनाए गए हैं। और इन गुंबदों में जिस तरीके से लेज़र लाइटिंग होती है, उसके बाद क्या मनोहारी छटा होती है, वो लगातार एबीपी गंगा दिखा भी रहा है दर्शकों को। तो ये पूरी तस्वीर है, और ये तस्वीर जो है, और देखिए जो अनाउंसमेंट सुनाई पड़ रही है, तमाम ऐसे घाट हैं जहाँ पे मॉनिटरिंग चल रही है। थोड़ी देर पहले ड्रोन उड़ता हुआ नजर आया था। ड्रोन से बाकायदा ये देखा जा रहा है इस घाट पर कि अगर कहीं कोई दिया टूटा है तो फौरन उस घाट में वो दिया मुहैया कराए जाते हैं, और उसके बाद इन ब्लॉक्स को भरा जाता है। आप देखिए उस तरफ भी ये सारे जो वॉलंटियर्स हैं वो अपने काम में लगे हुए हैं, दियों को बिछाया जा रहा है। और अब अंतिम चरण में तैयारियां हैं। सुबह जब होगा तो जो 45,000 लीटर तेल बटना है वो तेल आएगा, और उसके बाद दियों में तेल डालने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। तो राम की पैड़ी की तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। एक बार मंच दिखा देते हैं। जितने ये देखिए, ये जो सामने मंच दिख रहा है वही मंच है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठकर दीपोत्सव का दीदार करेंगे। इतिहास के गवाह बनेंगे वो। किस तरीके से इतिहास बनता है, तमाम तस्वीरें हैं, वो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। वीरेश जी हमारे साथ बने हैं, गुंजन हमारे साथ बनी हुई है, उनके पास भी जाएंगे। यहाँ पर वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, लेकिन एबीपी गंगा पर लगातार बड़ी कवरेज बनी है, और एक एक तस्वीर अयोध्या के कोने कोने से हम आपको दिखाते रहेंगे। फौरन हाजिर होते हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।